हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा 2 TYBSc का पेपर है, पेपर नंबर मैथ 301। इसमें सबसे हम पहले यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट में हमें कंपोजिशन ऑफ लीनियर मैप, द स्पेस LUV, ऑपरेटर इक्वेशन, लीनियर फंक्शनल, ड्यूल स्पेसेस, ड्यूल ऑफ ड्यूल, ड्यूल बेसिस एग्जिस्टेंस थियरम, एनिहिलेटर एंड बाइलीनियर फॉर्म जो है ये हमें पढ़ने हैं इसमें। तो यूनिट हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है, अब जब हमारे पास में हमें यहाँ पे लीनियर मैप्स के बारे में पढ़ना है तो हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास दो लीनियर मैप अगर हो तो क्या हम उन मैप को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैप मिलेगी क्या वो भी लीनियर होगी। सपोज़ हमारे पास कोई लीनियर मैप है और उसमें हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैप मिलती है क्या वो भी लीनियर मैप होगी। ये हमें इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक जो है हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, सम ऑफ टू लीनियर मैप इज अगेन अ लीनियर मैप। दैट मीन अगर आपके पास कोई दो लीनियर मैप गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है, सपोज हमारे पास T जो है वो मैपिंग है U to V और S जो है वो मैपिंग है U to V, ये दो जो है ये लीनियर मैप है। तो अगर हम इनको ऐड करें, ऐड करने के लिए सपोज हम कोई नया मैपिंग ले लेते हैं। सपोज वो मैपिंग है M, तो सपोज M जो है वो T और S का सम है, तो M जो मैपिंग बनेगी वो भी कैसे बनेगी, अगर T U to V मैपिंग है और S भी U to V है तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे जो नई मैपिंग बनेगी अगेन वो भी U to V ही बनेगी। तो हमारे पास दो मैपिंग थी T और S, उनको ऐड करके हमें नई मैपिंग कंसिडर की, दैट इज़ M। M भी जो मैपिंग है वो U to V है। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर ऐसी मैपिंग होगी तो किस तरीके से डिफ़ाइन होगी। तो सपोज़ M जो मैपिंग है वो U to V है, तो ये डिफ़ाइन इस तरीके से हो रही है कि अगर आप कोई एलिमेंट लेंगे, U एलिमेंट है सपोज़ और वो कैपिटल U का एलिमेंट है, सो M ऑफ U जो है वो गिवन बाय होगा S ऑफ U प्लस T ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल U। तो इस तरीके से ये डिफ़ाइन है। तो हमने दो मैपिंग ली, उनका सम करके हमने मैपिंग को डिफ़ाइन किया कि सपोज़ ये मैपिंग इस तरीके से डिफ़ाइन होगी। तो हमें चेक करना है कि ये जो मैपिंग है M, जो हमने दो मैपिंग का सम लिया है, क्या वो लीनियर मैप है या नहीं है। सो देखते हैं इसका प्रूफ में हमें शो करना है कि M जो है वो लीनियर है। तो लीनियर शो करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, सपोज जैसे ये हमारे पास मैपिंग है T, कोई मैपिंग है U to V के लिए, तो अगर हम U के दो एलिमेंट लेते हैं, डोमेन के अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनके ऊपर अगर मैपिंग ऑपरेट करते हैं तो उनका एडिशन जो है उसके लिए हमारे पास में V में दोनों की सेपरेट इमेज मिलनी चाहिए। अगेन अगर हमने U का कोई एलिमेंट लिया, सपोज स्मॉल U, और उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो जब हम ये मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में अल्फ़ा इंटू M ऑफ U1 टाइप की इमेज मिलनी चाहिए। तो यही दो चीज़ें होती है लीनियरिटी प्रूफ करने के लिए, तो हमें ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ करके शो करनी है। जब भी बोला जाए किसी भी मैपिंग को लीनियर प्रूफ करना है तो हम हमेशा इन दो प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। सो लेट अस हैव इट्स प्रूफ। So we have to prove that M is linear, that is we have to prove that if U1 and U2 are any two elements of U or an alpha be any scalar, then M of U1 plus U2 is equal to M of U1 plus M of U2, and M of alpha U1 is equal to M of alpha U1 is equal to alpha times M of U1. So हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी हैव इनिशियली हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए M ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू S ऑफ U1 प्लस U2 प्लस T ऑफ U1 प्लस U2। ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने M की डेफिनेशन लिखी है कि M का कोई भी एलिमेंट होगा, अगर M ऑफ U1 लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू S ऑफ U1 प्लस T ऑफ U1। तो हमने इस तरीके से लिखा। अभी S जो है वो फिर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर S कोई लीनियर मैपिंग है, तो S अगर कोई लीनियर मैपिंग है तो S ऑफ U1 प्लस U2 क्या हो जाएगा, S ऑफ U1 प्लस S ऑफ U2। सिमिलरली T भी एक लीनियर मैपिंग है तो T ऑफ U1 प्लस U2 हो जाएगा T ऑफ U1 प्लस T ऑफ U2। तो यह हमें हर बार रीज़न मेंशन करने हैं कि हम जो लिख रहे हैं वैसा उसके पीछे रीज़न क्या है। सो M ऑफ U1 प्लस U2 का फर्स्ट LHS पार्ट मिल गया, हमने इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया। सेकेंड वन,
हम RHS कंसिडर कर रहे हैं, m ऑफ u1 प्लस m ऑफ u2 इज इक्वल टू, अगेन m की डेफिनेशन लगाई तो m की डेफिनेशन कहती है कि m का अगर कोई एलिमेंट है तो हम उसको इससे u का अगर कोई एलिमेंट है और हमें लिखना है m ऑफ u1, सो दिस इज इक्वल टू s ऑफ u1 प्लस t ऑफ u1, अगेन m ऑफ u2 है, सो दिस इज इक्वल टू m ऑफ u2 प्लस t ऑफ u2, अगेन दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ m। अब इन चीज़ों को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि u1 जो है वो u का एलिमेंट है और s ऑफ u1 आएगा, ये आएगा v के अंदर, ये इमेज फॉर्म हो रही है तो ये हमें मिलेगा v के अंदर। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर एडिशन है होल्ड करते हैं v के लिए। तो हम इनको अरेंज करके लिख सकते हैं कि s ऑफ u1 t ऑफ प्लस टी ऑफ u1 s ऑफ u2 प्लस टी ऑफ u2, इनको हमने सबसे पहले क्या किया, एसोसिएटिव लॉ ऑपरेट किया। सो एसोसिएशन अंडर एडिशन किया तो सपोज ये हो गया s ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u1 प्लस s ऑफ u2, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं s ऑफ u1 प्लस s ऑफ u2 प्लस टी ऑफ u1। तो पहले हमने यहाँ से इसको इसके साथ ले लिया, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो फिर ये हो गया टी ऑफ u2। नेक्स्ट, तो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि m ऑफ u1 प्लस u2 जो है वो इक्वल टू होता है m ऑफ u1 प्लस m ऑफ u2। मतलब हमें लीनियरिटी प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए थी वो प्रूफ हो गई। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड वन है कि m ऑफ अल्फ़ा u1 इज इक्वल टू ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, m ऑफ अल्फ़ा u1 कंसिडर करते हैं। सो m ऑफ अल्फ़ा u1 इज इक्वल टू, अगेन हमने m की प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई की तो m ऑफ अल्फ़ा u1 इज इक्वल टू होगा s ऑफ अल्फ़ा u1 प्लस t ऑफ अल्फ़ा u1। अब s भी एक लीनियर मैपिंग है और t भी एक लीनियर मैपिंग है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम s ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा टाइम t ऑफ u1। अभी दोनों में अल्फ़ा है एंड अल्फ़ा एक स्केलर है और ये भी एलिमेंट ही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कॉमन ले लिया और s ऑफ u1 प्लस t ऑफ u1। सो हमारे पास प्रूफ हो गया कि m ऑफ अल्फ़ा u1 इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा टाइम्स m ऑफ u1। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है, हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो लीनियर मैपिंग हो गई है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अभी तक हमने जो देखा कि अगर हमारे पास कोई m है और m जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइन है कि वो सम ऑफ दो लीनियर मैपिंग है s एंड t, तो हम इसको डिनोट करेंगे s प्लस t। यहाँ पे हमने m लिया है इन जनरल, सो s प्लस टी ऑफ u इज इक्वल टू हमने लिया था m ऑफ u, दिस इज इक्वल टू s ऑफ u प्लस t ऑफ u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। अभी हमने सम ऑफ टू लीनियर मैपिंग किया। अब इसी तरीके से अगर किसी लीनियर मैपिंग में हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो मैपिंग बनती है क्या वो भी लीनियर होती है, ये देखना है हमें। तो देखते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ लीनियर मैप इज लीनियर, ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो हम सपोज करते हैं लेट एस बी एनी मैपिंग फ्रॉम u to v be a linear map and alpha be a given scalar, u and v are vector space over the same field of scalars and alpha also belong to the same field। तो हम कोई मैपिंग कंसिडर कर रहे हैं P which is mapping from u to v defined by P of u is equal to alpha times s of u for all u belongs to u। तो हमें प्रूव करना है कि P जो है वो लीनियर है। यहाँ पे ये P जो है ये कुछ और नहीं है, इस S में अल्फ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मैपिंग मिलती है मीन्स अल्फ़ा S जो मैपिंग होगी उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं P। प्रूफ, तो हमने अगेन हमें प्रूव करना है कि हमने जो P मैपिंग कंसिडर की है वो लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर के लिए फिर से हमें वही दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो सपोज u1 एंड u2 जो है वो u से बिलोंग करते हैं और लैम्बडा जो है वो एनी स्केलर है। यहाँ पे लैम्बडा इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है। सो P ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अल्फ़ा आउटसाइड s ऑफ u1 प्लस u2। अभी s ऑफ s जो है वो एक अगेन लीनियर मैपिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं s ऑफ u1 प्लस s ऑफ u2
अगेन अल्फ़ा जो है एक स्केलर है, तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। सो अल्फ़ा टाइम एस ऑफ यू वन प्लस अल्फ़ा टाइम एस ऑफ यू टू, ये लिख सकते हैं क्योंकि वी जो है वो वेक्टर स्पेस है और ये एलिमेंट जो आएगा वो वी के अंदर आने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ यू वन एंड दिस इज इक्वल टू पी ऑफ यू टू। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड के लिए पी ऑफ लैम्डा टाइम यू वन, दिस इज इक्वल टू, अगेन हमने पहले डेफिनेशन अप्लाई की, तो अल्फ़ा आउटसाइड और ये हो गया हमारा एस ऑफ लैम्डा यू वन। अब अल्फ़ा एज इट इज़, अगेन एस जो है वो भी एक लीनियर मैपिंग है, तो लीनियर मैपिंग होने की वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम एस ऑफ यू वन। अभी अल्फ़ा भी एक स्केलर है, लैम्डा भी एक स्केलर है, और ये जो एलिमेंट है वो वी वेक्टर स्पेस में आने वाला है, तो इसके वजह से इन दोनों को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। सो अल्फ़ा इंटू लैम्डा इंटू एस ऑफ यू वन। अब यहाँ से ये अगेन स्केलर्स हैं, एंड स्केलर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम अल्फ़ा। अभी लैम्डा अगर आउटसाइड है, अल्फ़ा एस ऑफ यू, अगेन हमने सेकेंड ये एस लीनियर की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो और वैसे भी ये डायरेक्टली बन रहा है, ये कुछ और नहीं है, ये पी ऑफ यू वन बन गया। सो पी ऑफ लैम्डा यू वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम पी ऑफ यू वन। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि पी जो है वो एक लीनियर मैपिंग है। सो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है कि द मैप पी जो हमने डिफाइन की है अबव इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ एस बाय अल्फ़ा डिनोटेड बाय अल्फ़ा एस, और इसी को हमने नाम दिया था यहाँ पे पी। ये डिफाइन इस तरीके से है, अल्फ़ा एस ऑफ यू इज इक्वल टू, हमने पी ऑफ यू कंसिडर किया, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम एस ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ, जिसमें हमने प्रूफ किया है किसी भी लीनियर मैपिंग को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैपिंग बनती है वो भी एक लीनियर मैपिंग ही होती है।